संगम नगरी प्रयागराज में कोविड संक्रमण के बीच मंगलवार को पहला चुनाव हुआ। ऐसे में प्रशासन के सामने गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने को चुनौती रही। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों ने पालन भी किया और जो पोलिंग पार्टियों से जुड़े जो कर्मचारी थे उन लोगों ने भी मुंह में मास्क लगाकर बाकायदा इस चुनाव का स्वागत किया। बैठे पार्टी कार्यकर्ता थे अलग अलग पार्टियों के, उन लोगों ने वोटरों को भी कोविड को लेकर जागरूक किया और चुनाव के प्रति भी एक अपने अपने दल का प्रचार करते नजर आए। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार अधिकतम 1000 मतदाता पर बूथ बनाए गए हैं। कोविड संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने यह आदेश दिया है कि प्रयागराज में प्रति बूथ मतदाताओं की औसत संख्या करीब 500 होगी। इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक निर्वाचन के लिए मतदान के आखिरी दिन तक जीत और हार के समीकरण बनते रहेंगे। राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव प्रभारियों ने इस बार कमान संभाली है। उनकी अगुवाई में बैठकें भी हुई हैं। नेताओं का जनसंपर्क भी कल तक जारी था, लेकिन आज कार्यकर्ता एक उत्साह के साथ अपने बूथों पर मौजूद दिखे। आने वाले वोटरों को जहां जागरूक कर रहे थे, वहीं इस चुनाव को लेकर ईवीएम बनाम बैलेट बॉक्स को भी लोगों ने तरजीह दी। इस चुनाव के बाद ये पता चलेगा कि जो विपक्ष है और जो अन्य लोग हैं, ईवीएम को लेकर जिस तरह से विरोध के स्वर तेज होते हैं, ये चुनाव भी कहीं न कहीं आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। इलाहाबाद एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। आज जो स्नातक सदस्य विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, इसमें हम लोगों को ये आशंका थी कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए अपने साम दाम दंड भेद को अपनाएगी, उसको हम लोगों को आशंका थी। उसके मद्देनज़र आज हम लोग बड़ी ही तन्मयता से बूथ स्तर से लेकर के और मतदाता के घर तक पूरी निगरानी बराबर रख रहे हैं, जिससे कहीं से भी किसी प्रकार की धांधली न हो। उसके लिए हम पूरी हमारी टीम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर मान सिंह को जिताने के लिए डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और बूथ पे पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कोई भी धांधली न कर पाए। और हम अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं कि पार्टी से प्रत्याशी माननीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी को इस बार हम लोग पहरी से भारी बहुमत से जिता करके और विधान परिषद भेजने का काम करेंगे। हमारा नाम रूपनाथ यादव, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। आज इलाहाबाद झांसी खंड के प्रत्याशी डॉक्टर मान सिंह यादव समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी हैं। उनके हर बूथ पर भारी मात्रा में वोट पड़ रही है। सभी स्नातक छात्र, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम के जिनकी भी वोटें बनी हैं, सभी छात्र आकर के बड़ी मात्रा में डॉक्टर मान सिंह यादव जी को अपना समर्थन दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। वोट इसलिए दे रहे हैं कि जब भी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो वो सरकार नौजवानों, छात्रों, किसानों के लिए सदैव काम करती है। स्नातक में जो डिग्री धारक होते हैं उनके सबसे बड़ी समस्या नौकरी की है और नौकरियों की समस्याओं को वही हल कर सकता है जो आपके बीच से गया हो, जो उस शिक्षा ग्रहण किया हो। उच्च शिक्षित व्यक्ति हमारे डॉक्टर मान सिंह यादव जी हैं और उनके इस वोट में, इस उम्मीदवारी में हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। सभी नौजवान, सभी स्नातक वर्ग के छात्र सहयोग कर रहे हैं, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे झांसी खंड हो। आप देख सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना रवैया इख्तियार की है, हमें लग रहा है कि यह बूथ कैप्चरिंग भी कर सकती है। हम उसके खिलाफ हैं। हम कहीं भी एक वोट बटने नहीं देंगे, एक वोट कटने नहीं देंगे। अरविंद सरोज प्रदेश। आज स्नातक एमएलसी का चुनाव हो रहा है। हम लोग डॉक्टर मान सिंह यादव जी को चुनाव प्रचार में यहाँ एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में मतदान कर रहे हैं। यहाँ पे कुल टोटल लगभग 1600 वोट हैं। यहाँ पे
20 से 25% तक वोटिंग हो चुकी है, जिसमें हम लोग भारी मतों से, और सिर्फ यहीं पे नहीं, हम इलाहाबाद के सारे बूथों पे लगभग जीत चुके हैं। और ये सिर्फ अभी शुरुआती रुझान है, और आगे आने वाले समय में हम और तेजी से रफ्तार पकड़ेंगे। कितनी बरत रहे धांधली को लेकर? बिल्कुल, ये बैलेट पेपर का चुनाव है। जीत के बाद हम लोग दिखा देंगे कि वाकई में ईवीएम में गड़बड़ी है। हम लोग बैलेट पेपर से जीतने वाले, सच्चाई से जीतने वाले समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। परिचय? मैं आशीष पाल, महानगर सचिव समाजवादी पार्टी। इलाहाबाद एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज से पवन देव।